online session. See, in today's session we are going to see the types of demand and the determinants of demand. We'll start with types of demand. First one is direct demand. It is the demand by the consumer for goods which satisfy their want directly. They serve direct consumption need of consumer. Thus, it is the demand for consumer goods. For example, demand for clothes, sugar, etc. सी जो डायरेक्ट डिमांड है ये डिमांड बाय कंज्यूमर है फॉर गुड्स विच सेटिस्फाई. जो ये ऐसे गुड्स की डिमांड है जो कंज्यूमर की जो नीड्स है वो डायरेक्टली सेटिस्फाई करती है. दे सर्व डायरेक्ट कंजम्पशन नीड ऑफ कंज्यूमर. कंज्यूमर का जो डायरेक्ट नीड है वो डायरेक्ट कंजम्पशन नीड कंज्यूमर को सर्व करता है. थस इट इज़ द डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स. ये कंज्यूमर गुड्स की डिमांड होती है. फॉर एग्जांपल डिमांड फॉर क्लोथ्स, शुगर, ये सब क्या है? डायरेक्ट डिमांड है. ये ऐसा डिमांड है बाय कंज्यूमर फॉर गुड्स विच सेटिस्फाइड दैट वांट डायरेक्टली. ये कंज्यूमर की जो वांट है उसको डायरेक्टली क्या करता है? सेटिस्फाई करता है. दे सर्व डायरेक्ट कंजम्पशन नीड ऑफ द कंज्यूमर. थस इट इज़ द डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स. For example, demand for clothes, sugar, etc. Next is indirect demand. Indirect demand is also known as derived demand. It refers to the demand for goods which are needed for further consumption. It is the demand for producer goods. Hence, all factors of production have indirect or derived demand. For example, demand for worker in a sugar factory is derived or indirect demand. See, indirect demand जो रहता है, जो डायरेक्ट कोई पर्पस को सर्व नहीं करता, जो डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए नहीं रहता है, इनडायरेक्ट डिमांड है, इज नोन एज डिराइव डिमांड. जो किसी और चीज़ के लिए वो डिमांड क्या होती है? अराइज होती है. इट रेफर टू डिमांड फॉर गुड्स विच आर नीडेड फॉर फर्दर प्रोडक्शन. ये ऐसे डिमांड होता है जो फर्दर प्रोडक्शन के लिए नीडेड रहता है. मतलब ये डायरेक्ट डिमांड नहीं है. ये डिमांड कंज्यूमर को उनकी नीड सेटिस्फाई करने के लिए नहीं होता है. ये डिमांड जो है इट रेफर टू डिमांड फॉर गुड्स विच आर नीडेड फॉर फर्दर प्रोडक्शन. ये ऐसा गुड्स की डिमांड होती है जो फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प होता है. इट्स द डिमांड फॉर प्रोड्यूसर गुड्स. ये प्रोड्यूसर गुड्स की डिमांड होती है. हैंस ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैव इनडायरेक्ट और डिराइव डिमांड. जितना भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उन सब की इनडायरेक्ट और डिराइव डिमांड होती है. फॉर एग्जाम्पल, डिमांड फॉर वर्कर इन शुगर फैक्ट्री इज डिराइव्ड और इनडायरेक्ट डिमांड. अभी जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री में, शुगर फैक्ट्री में वर्कर्स की डिमांड है, तो वो डायरेक्ट डिमांड, मतलब वो डायरेक्ट डिमांड नहीं है, वो इनडायरेक्ट डिमांड है. ये वर्कर की नीड है बिकॉज वो लोग जाके वहाँ पे प्रोडक्शन एक्टिविटी करेंगे. तो ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है इनडायरेक्ट डिमांड का. मतलब ये डिमांड जो है, इट इज़ डिमांड फॉर गुड्स. ये ऐसे गुड्स की डिमांड है जो फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प होने वाली होती है. नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री जॉइंट डिमांड. When two or more goods are demanded jointly to satisfy a want, it is known as joint or complementary demand. For example, car and fuel. See, जब भी दो या उससे ज़्यादा डिमांड जॉइंटली होता है, किसी सिंगल वांट को सेटिस्फाई करने के लिए दो से ज़्यादा चीज़ों की डिमांड होती है, तो उसे हम लोग जॉइंट डिमांड या कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड बोलते हैं. फॉर एग्जांपल, कार एंड फ्यूल. अभी कार है तो फ्यूल का डिमांड होगा. अगर फ्यूल है तो फ्यूल अगर आपको फ्यूल यूज़ करना है तो ऑटोमोबाइल मतलब कार की भी डिमांड है. अगर आप परचेस कर रहे हो तो फ्यूल की डिमांड भी क्या होगी? ऑटोमेटिकली डिमांड होगी. तो ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री जॉइंट डिमांड. व्हेन टू और मोर गुड्स आर डिमांडेड जॉइंटली. जब दो से ज़्यादा गुड्स की डिमांड होती है जॉइंटली टू सेटिस्फाई अ सिंगल वांट, एक सिंगल वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, तो इट इज़ नोन एज जॉइंट और कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड. नेक्स्ट इज कॉम्पोजिट डिमांड. द डिमांड फॉर अ कमोडिटी विच कैन बी put to several uses is known as composite demand. For example, electricity is demanded for several uses such as light, fan, washing machine, etc. अभी तो कुछ मतलब एक कमोडिटी की जो डिमांड है वो हम लोग उसको बहुत सारी चीज़ों में उसको यूज़ कर सकते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? कॉम्पोजिट डिमांड बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी है. अभी इलेक्ट्रिसिटी की अगर डिमांड है तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी लाइटनिंग के लिए यूज़ करते हैं. देन लाइट्स के लिए यूज़ करते हैं. देन हम लोग फ़ैन के लिए यूज़ करते हैं. हम लोग उससे रेफ्रिजरेटर रन करते हैं. हम लोग इंडक्शन रन करते हैं. उससे जो हमारा मशीन है, वॉशिंग मशीन है, उससे चलता है. तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो मल्टीपल डिमांड को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है. तो द डिमांड फॉर अ कमोडिटी विच कैन बी पुट टू मल्टीपल यूजेस इज नोन एज कॉम्पोजिट डिमांड.
फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी इज डिमांडेड फॉर सेवरल यूजेस सच एज लाइट, फैन, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा. Next is competitive demand. It is demand for those goods which are substitute for each other. For example, tea और coffee, sugar और jaggery. से ये competitive demand है. ये उन goods की it is a demand for those goods. ये उन goods की demand है which are substitute, जो एक दूसरे का substitute है, which act as substitute for each other. For example, tea और coffee. टी और कॉफ़ी both are substitute to each other. शुगर और जैगरी ये भी क्या है, substitute है एक दूसरे का. Next is determinant of demand. Determinant of demand. First one is the demand for goods is determined by following factor. अभी जब goods की demand generate होती है, demand create होती है, तो वो demand जो है वो इन चीज़ों पे decide होता है. These are the determinant of demand for goods. First one is price. Price determine the demand for a commodity to large extent. Consumer prefer to purchase a product in large quantity when price of a product is less, and they purchase a product in small quantity when price of a product is high. See, price जो है वो major factor है. Price determine the demand for a commodity to large extent. Price जो है वो one of the main factors है जो demand decide करता है. Consumer prefer to purchase. Consumer प्रिफर करते हैं टू परचेस अ प्रोडक्ट इन लार्ज क्वांटिटी व्हेन प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज लेस. कंज्यूमर लार्ज क्वांटिटी में परचेस करते हैं जब प्राइस कम होता है, एंड दे परचेस अ प्रोडक्ट इन स्मॉल क्वांटिटी, और वो उसको स्मॉल क्वांटिटी में परचेस करते हैं व्हेन प्राइस क्या होता है, हाई होता है. तो ये कंज्यूमर की टेंडेंसी है. वो लार्ज क्वांटिटी में वो गुड्स डिमांड करते हैं जिनकी प्राइस लो है, एंड जिसका प्राइस ज़्यादा है उसको वो उसकी लो क्वांटिटी में डिमांड रहती है. Now next is income. Income of consumer decide purchasing power, which in turn influence the demand for the product. Rise in income will lead to rise in demand for commodity, and fall in income will lead to fall in demand for the commodity. See, जो income है वो भी decide करता है जो income है वो consumer की purchasing power है. It also influence the demand for the product. ये भी influence करता है product की demand को. अभी इनकम अगर इनकम बढ़ती है, इफ देर इज अ राइज इन इनकम इट विल लीड टू राइज इन डिमांड. इनकम बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगा फॉर द कमोडिटी, एंड इफ देर इज अ फॉल इन इनकम, जब इनकम फॉल होगा तो डिमांड भी क्या होगा, फॉल हो जाएगा फॉर द कमोडिटी. नेक्स्ट इज प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स. इफ अ सब्स्टिट्यूट गुड्स इज अवेलेबल एट लोअर प्राइस देन पीपल विल डिमांड चीपर सब्स्टिट्यूट गुड्स देन कॉस्टली गुड्स. अभी अगर सब्स्टिट्यूट जो प्रोडक्ट है वो चीपर रेट में मिल रहा है, वो लेस प्राइस में मिल रहा है, तो कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर वो सब्स्टिट्यूट गुड्स को ही ज़्यादा प्रेफर करेगा, एंड कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट गुड्स को ही परचेस, उसकी ही डिमांड होगी. इफ़ अ सब्स्टिट्यूट गुड्स इज अवेलेबल एट अ लोअर प्राइस देन पीपल विल डिमांड चीपर सब्स्टिट्यूट गुड्स देन कॉस्टली गुड्स. तो इससे क्या होगा, जो लोग हैं वो लोग चीपर गुड्स को ज़्यादा विल डिमांड चीपर सब्स्टिट्यूट गुड्स, चीपर गुड्स को डिमांड करेंगे देन कॉस्टली गुड. फॉर एग्जाम्पल, इफ द प्राइस ऑफ शुगर राइजेस देन डिमांड फॉर जैगरी विल राइज. अगर शुगर की प्राइस बढ़ गई है, अभी शुगर जो है उसका सब्स्टिट्यूट इज जैगरी, राइट, गुड़, हम लोग गुड़ बोलते हैं उसको हिंदी में. तो अगर शुगर की जो डिमांड है, अगर शुगर की जो प्राइस है वो राइज हुई है, शुगर की प्राइस बढ़ गई है, तो उसका डिमांड क्या होगा, फॉल होगा, और जो उसका सब्स्टिट्यूट है जैगरी, उसका डिमांड क्या होगा, इंक्रीज होगा. बिकॉज जैगरी मतलब शुगर से कम प्राइस में अवेलेबल है, तो जब शुगर की प्राइस बढ़ेगी तो लोगों का जो डिमांड है वो क्या होगा, शिफ्ट होगा, वो लोग जैगरी को ज़्यादा डिमांड करेंगे. नेक्स्ट है price of complementary goods. Change in the price of one commodity would also affect the demand of other commodity. For example, car and fuel. If the price of fuel rises, the demand for car will fall. See, यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, अगर उसकी प्राइस अगर चेंज होती है तो जो मेन कमोडिटी है उसकी डिमांड क्या होगी, फॉल होगी. फॉर एग्जांपल, अभी कार अगर आपको यूज़ करना है तो फ्यूल तो उसको लगेगा ही, राइट. अभी फ्यूल की अगर प्राइस बढ़ गई ऑल सडन, इफ़ द प्राइस ऑफ फ्यूल राइजेस, तो कार की जो डिमांड है वो क्या हो गई, फॉल हो जाएगा. तो मतलब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का अगर प्राइस बढ़ता है तो जो कमोडिटी है उसका डिमांड क्या होगा, फॉल हो जाएगा.
तो एग्जाम्पल है, इफ द प्राइस ऑफ फ्यूल राइजेज देन द डिमांड फॉर कार विल फॉल. चेंजेस इन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी वुड ऑल्सो अफेक्ट द डिमांड ऑफ फॉर अदर कमोडिटी. एक कमोडिटी का जब प्राइस में चेंज होगा तो दूसरे कमोडिटी की डिमांड में भी इफेक्ट पड़ेगा. अभी फ्यूल की प्राइसेस अगर बढ़ जाएगी तो लोग क्या करेंगे, लोग मतलब जो कार की डिमांड है वो थोड़ी कम तो होगी ही, तो फ्यूल की प्राइसेस अगर बढ़ेगी तो कार की डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी. तो ये क्या है, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ऑल्सो डिटरमाइन द डिमांड. ऑल्सो इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर विच डिटरमाइन डिमांड. नेक्स्ट इज नेचर ऑफ प्रोडक्ट. If a commodity is necessity and its use is unavoidable, then its demand will continue to be same irrespective of corresponding price. For example, medicine to control blood pressure. अभी नेचर ऑफ प्रोडक्ट भी डिपेंड करता है. अगर ये कमोडिटी जो है, अगर ये नेसेसिटी है विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, देन द डिमांड विल कंटिन्यू इवन इफ द प्राइस इंक्रीजेस. अगर गुड जो कमोडिटी है वो अनअवॉइडेबल है, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, भले उसका प्राइस बढ़ेगा आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते हो, तो वो कमोडिटी जब प्राइस राइज भी होगा तभी भी वो कमोडिटी क्या होगा, डिमांड में रहेगा. फॉर एग्जांपल मेडिसिन है, अभी यहाँ पे एग्जांपल दिया है, मेडिसिन टू कंट्रोल बीपी, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की मेडिसिन है. अगर उसका प्राइस कितना भी बढ़ जाएगा, बट द पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम बीपी, जिनका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होता है, तो वो लोग उस कमोडिटी को वो लोग अवॉइड नहीं कर सकते हैं, वो मेडिसिन को उनको लेना ही पड़ेगा. तो ये क्या है, ये भले ही इसके प्राइस में भले ही कितना भी चेंज आ जाए, बट डिमांड में चेंज नहीं आएगा. नेचर ऑफ प्रोडक्ट भी डिसाइड करता है ये डिमांड. नेक्स्ट है साइज ऑफ पॉपुलेशन. Larger the size of population, greater will be demand for commodity, and smaller the size of population, smaller will be demand for the commodity. से ये भी बहुत सिंपल है. साइज ऑफ पॉपुलेशन का अगर साइज़ ज़्यादा है, अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो डिमांड भी क्या होगी, ज़्यादा होगी. अगर पॉपुलेशन कम है तो डिमांड भी क्या होगी, कम होगी. एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस. अगर ये बहुत सिंपल है, अगर कंज्यूमर एक्सपेक्ट करता है कि प्राइस जो है वो फ्यूचर में फॉल होगी, अभी कंज्यूमर को अगर वो एक्सपेक्ट कर रहा है, अगर उसे ऐसा लग रहा है कि आज प्राइस ज़्यादा है, फ्यूचर में प्राइस क्या होगी, कम होगी, तो कंज्यूमर क्या करेगा, वो कम परचेस करेगा, बिकॉज उसे ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में जो है वो प्राइसेस और कम होगी, तो वो ज़्यादा परचेस कर सकता है. तो इफ़ द कंज्यूमर एक्सपेक्ट द प्राइस टू फॉल इन फ्यूचर, ही विल बाय लेस इन द प्रेजेंट एट प्रिवेलिंग प्राइस. तो वो प्रेजेंट में वो कम परचेस करेगा. सिमिलरली अगर कंज्यूमर का एक्सपेक्टेशन है कि प्राइसेस जो है वो फ्यूचर में और इंक्रीज़ होगा, जैसे कि कभी कभी होता है, अनियंस के साथ स्पेशली होता है, जो अनियन है, टमाटोज है, तो ऐसा लगता है कि फ्यूचर में इसकी प्राइस और बढ़ेगी, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ज़्यादा परचेस करके स्टॉकिंग करते हैं. तो समझ में आ रहा है, मतलब एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइजेस, ये एक्सपेक्टेशन, ये इससे भी प्राइस क्या होता है, इससे भी डिमांड डिटरमाइंड होता है कि कितना डिमांड है. अगर कंज्यूमर एक्सपेक्ट कर रहा है कि फ्यूचर में प्राइस कम होगा, तो वो प्रिवेलिंग प्राइस पे वो कम परचेस करेगा, बिकॉज वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि फ्यूचर में भी कम होगा, तो वो अभी ज़्यादा परचेस नहीं करेगा, वो डिमांड क्या होगी, कम रहेगी. अगर कंज्यूमर ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा है कि नहीं फ्यूचर में प्राइस और बढ़ सकता है, तो कंज्यूमर क्या करेगा, ज़्यादा परचेस करके वो स्टॉकिंग करने का ट्राई करेगा. तो ये जो है एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस ऑल्सो डिटरमाइन is also one of the factor which determine the demand for goods. Next is advertisement. Advertisement, sales promotion scheme and effective salesmanship tend to change the preference of consumer and lead to demand for many products. For example, cosmetic toothbrush. अभी एडवर्टाइजमेंट है, ये सब भी कंज्यूमर एडवर्टाइजमेंट है, प्रमोशंस है, ये कंज्यूमर को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं. तो इससे कंज्यूमर जो अपना प्रेफरेंस क्या करता है, चेंज करता है. फॉर एग्जांपल कॉस्मेटिक टूथब्रश, अभी कॉस्मेटिक एडवर्टाइजमेंट देखते देखते उसका डिमांड क्या होता है, बढ़ता है, बिकॉज लोग वो एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, दे गेट अट्रैक्टेड. तो एडवर्टाइजमेंट भी एक फैक्टर है जो डिसाइड करता है डिमांड कितना होगा. विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन. होप थिंग्स आर क्लियर टू यू ऑल. थैंक यू.